विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को जोहार। इस अवसर पर राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी महानुभाव सादर उपस्थित हैं। मैं आप सभी को राज्य सरकार और विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। उद्घाटन सत्र में मंच पर विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष राज्य समन्वय समिति एवं माननीय सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। उन्होंने हमेशा से राज्य और समाज को एक दिशा दिलाई है और ये कड़ी आगे बढ़ती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबके तरफ से श्री शिबू सोरेन जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और न सिर्फ आयोजन के लिए बल्कि राज्य सरकार में जो सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं उन सभी कार्यों के लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में उनके द्वारा दिए गए मार्गनिर्देश और सलाह के लिए भी मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। कल्याण विभाग के मंत्री माननीय श्री चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्री श्रीमती जोबा मांझी जी, माननीय मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर महुआ माझी उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में देश और विदेशों से आए हुए जो शिक्षाविद हैं, जनजातीय क्षेत्र के संबंध में जिनको अच्छी खासी समझ है और वह इस विषय विशेष के विद्वान हैं, मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों से तथा राज्य के बाहर से भी जो कलाकार आए हुए हैं, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और उन्होंने जनजातीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया है, उन सभी महानुभावों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी जनसामान्य, माताओं, बहनों और विद्यार्थियों का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मीडिया से उपस्थित जो सज्जन वृंद हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या सोशल मीडिया के, आप सभी की उपस्थिति और प्रयास से हम आगे बढ़ पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। यह कार्यक्रम न सिर्फ गीत संगीत तक सीमित है, बल्कि इसमें जनजातीय संस्कृति से संबंधित जो रहन सहन है, खान पान है, जीवन यापन की जो शैली है, जीवन यापन की पद्धति से जो जुड़े हुए आयाम हैं, उन सभी का प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो जनजातीय समाज है वही हमारा प्रारंभिक समाज रहा है
और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं। इसे हमें संजो के रखने की आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से जनजातीय समाज की विभिन्न जो गतिविधियां हैं उसको प्रदर्शित करने का एक प्रयास है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सज्जन यहाँ पर आएंगे इस संस्कृति के कई पहलुओं को सीखेंगे भी और आगे इसे कैसे संजो के रखने की आवश्यकता है इस पर भी ध्यान रखेंगे। जो देश और विदेश से हमारे विद्वान आए हुए हैं, जिन्होंने मानव शास्त्र में अध्ययन अध्यापन किया है या जो जनजातीय संस्कृति के कई पहलू हैं जिस पर उनका अध्ययन हो रहा है, उसके बारे में भी वो अपना विचार विमर्श करेंगे। यहाँ जो हमारी जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अलग अलग 4 पैनल डिस्कशंस आज और कल आयोजित किए जा रहे हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि उस पैनल डिस्कशंस में आप लोग जाके उन्हें सुने, ताकि जनजातीय संस्कृति के संबंध में जो कई गतिविधियां हो रही हैं देश और विदेश में, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो और हमारी जो जनजातीय संस्कृति है, झारखंड की जो जनजातीय संस्कृति है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत हो, उस दिशा में आगे बढ़ें। ये हमारा आज और कल का मुख्य कार्यक्रम है और हम लोगों ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आप सभी को हम पुनः आमंत्रित करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल होके इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और धन्यवाद ज्ञापन करने के पहले मैं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का जो संदेश उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को भेजा है, उसे मैं आप सभी के समक्ष पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो संदेश आया है वो हमारी संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के संबंध में महत्वपूर्ण है। तो माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का जो संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है, अंग्रेजी में है। मैं इसे जल्दी से पढ़ता हूं और सामान्य भाषा में है, जिससे समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है, उन्होंने लिखा है, डियर हेमंत, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन टू द झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 टू बी हेल्ड एट रांची, झारखंड during 9th and 10th August 2022. We are proud of our brothers and sisters belonging to tribal communities, and it is indeed a befitting way to showcase the glorious culture, heritage, tradition and achievements of the community, and recalling with great honor their overwhelming contribution to the society. You will be happy to know that we are celebrating Vishwa Adivasi Divas in all the districts of our state in a very befitting. I would have loved to be present on your occasion, but due to pre-scheduled urgent commitments in the state, I am unable to make it this time. However, I take this opportunity to extend my heartiest greetings and wish to Mahotsav a grand success. Jai Johar, with regards, ममता बनर्जी। तो ये संदेश सुश्री ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री बंगाल का है। हम झारखंड के तरफ से उन्हें उनके संदेश के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं और पुनः मैं झारखंड सरकार और विभाग की तरफ से मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोहार।